नमो बुद्धाय। दोस्तों, बुद्धा फैक्ट्स चैनल में दिल से आपका स्वागत है। इस वीडियो सुनने या देखने के बाद आप आज ब्रह्मचर्य की अद्भुत शक्ति की जानोगे और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। यकीन मानो कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने मेरे वीडियो पर क्लिक किया। जिंदगी में आपको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं, चाहे आपको अच्छा इंसान बनना है। ब्रह्मचर्य का पालन भारतीय परंपरा का एक अभूत अंग रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल तपस्वी और मुनि अर्ष ही इसका पालन करते हैं, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन कर पुरुष और महिला दोनों ही लाभ उठा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि स्त्री पुरुष के संबंध से बचना है, जबकि संबंध में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर्य का संरक्षण करना नहीं है, वरन प्रत्येक श्वास प्रश्वास में ब्रह्मचर्य का चिंतित मनन करते हुए सांसारिक दायित्वों को निर्वाहन करना है। जब आप इस प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्भयता से अपने हर काम को करने में सफल होने लगते हैं। खान पान और संबंध के नियम को अपनाते हुए कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और इसका लाभ उठा भी सकता है। आज की कहानी एवं इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित एक अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं और आप कहानी के अंत में हम ब्रह्मचर्य के लाभकारी और रहस्यमय फायदे के बारे में भी जानेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनें और आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में भी बताना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक ब्रह्मचर्य के पास अदृश्य शक्ति होती है। उसकी आत्मा एक आम इंसान से कई ज्यादा बलवान होती है। वह कभी भी किसी से नहीं डरता है, फिर चाहे उसके सामने शेर हो क्यों ना आ जाए। उसका मन सर्वदा चंचल रहता है। पवित्र दिशाओं में मन लगाने के लिए उसका मन और तन दोनों सदैव तत्पर रहता है। एक समय की बात है, जंगल के रास्ते से होकर एक बौद्ध गुरु अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक युवक मिला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई राजकुमार हो। चेहरे पर चमक पर शरीर में तंदुरुस्ती के साथ वह एक घोड़ा गाड़ी से उतरा। वह बौद्ध गुरु को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, गुरु, यह क्या ब्रह्मचर्य का पालन करते करते आप सन्यासी तो बन गए, लेकिन आपका शरीर को तो देखो, वह कितना दुबला पतला है। यह सुनने के बाद भी बौद्ध गुरु मन ही मन मुस्कुराते हुए उस युवक की सारी बातें सुनते रहे। युवक ने आगे कहा कि गुरुवर, आप ब्रह्मचर्य के बारे में बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, पर आपकी एक भी बातें मुझे प्रभावित नहीं करती हैं। आप एक ब्रह्मचारी हैं और मैं एक पारिवारिक जीवन जीने वाला बाल बच्चेदार आदमी हूँ। फिर भी आप, मैं और मुझ में ज्यादा कोई अंतर मुझे नहीं दिखाई देता है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कई तपस्या एवं करते हो, कई नियमों का पालन करते हो, फिर भी आप मुझसे ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं। आप मुझे देखिए, मैं कैसे अपनी जिंदगी मजे से जी रहा हूँ। सुधरे हुए जमाने में 4 दिन की जिंदगी है। इतना सब करके आपको क्या फायदा मिलता है? इतना कहकर युवक अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर जाने लगा। युवक जब अपनी घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा तो घोड़ा गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ा। उसने घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा गाड़ी को किया चोट लगाया। घोड़ों ने भी गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब युवक को कुछ समझ नहीं आया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। तब उसने देखा कि गुरु ने घोड़ा गाड़ी को एक पहिए को पकड़े रखा है। यह देखकर युवक को कुछ आश्चर्य हुआ। वह घोड़ा गाड़ी से उतरकर अचरज भाव से गुरु को चुपचाप देखता रहा। उसे मन ही मन गुरु की ताकत का अंदाजा हुआ। तब गुरु ने उस युवक से कहा कि पुत्र, तुम मुझे काफी बहादुर और समझदार लगाते हो, आओ मेरे साथ चलो। और युवक भी शांत भाव से चुपचाप गुरु के साथ आगे चला। चलते चलते वह दोनों एक जगह पर पहुंचे जहां बौद्ध गुरु अपने साथियों के साथ रह रहे थे। तब उस गुरु ने उस युवक को पास के एक गुफा में ले गए जहां पर कुछ ब्रह्मचर्य पहले से ही मौजूद थे। तब युवक भी वहीं पहुंच गया। अचानक से उधर एक शेर की दहाड़ सुनाई दिया और गुफा में से एक शेर दौड़ता हुआ उस युवक की ओर आया और युवक शेर को देखते ही डर के मारे बौद्ध गुरु के पैरों में गिर पड़ा। गुरु ने शेर पर नजर डाली तो शेर अपनी पूंछ मड़कन सब देखकर युवक की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे ब्रह्मचर्य की महिमा का आभास हुआ और उसने गुरु से क्षमा मांगी। तब गुरु ने उसे समझाने के लिए ब्रह्मचर्य के लाभकारी और रहस्यमय फायदे के बारे में बताते हुए कहा, पुत्र, ब्रह्मचर्य का महत्व शारीरिक विकास में होता है जो हमें अनंत लाभ प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा के साथ चरना, अर्थात जीवन शैली में हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को ब्रह्म के लिए समर्पित करना होता है। इससे हमारी आत्मा का विकास होता है। हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ब्रह्मचर्य के अनुयायी अपने जीवन में अत्यंत संयमी होते हैं और अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने में सक्षम रहते हैं।
वैज्ञानिक शोध के मुताबिक इंसान की मानसिक तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका ब्रह्मचर्य है। इसमें हम अपनी भावनाओं को, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूर होते हैं। उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव दिमागी रूप से तोड़ नहीं पाते। इसका मन बलवान होता है और कायरता इनसे कोसों दूर रहती है। निराशा और अवसाद जैसे रोग इन पर जल्दी से असर नहीं डाल पाते। ब्रह्मचर्य के अन्य फायदे में से एक यह है कि यह आपकी शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधार है। इससे आपके शरीर के अंगों का विकास बेहतर होता है, आपकी ऊर्जा स्तर भी बढ़ता है। नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने से इंसान की सौंदर्य में वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी पुराने समय में लोग ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे। यही कारण था कि वे लंबे समय तक युवा और ऊर्जावान बने रहते थे और उनकी आयु भी लंबी होती थी। अच्छी नींद, मन में जोश रहने के साथ साथ इंसान उसकी लक्ष्य और उद्देश्य के लिए अधिक संवेदनशील और समर्पित बनता है। स्वयं के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना हर एक इंसान की कर्तव्य है, क्योंकि यह एक ऐसी शाखा है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू से जोड़ती है। यह संस्कृति हमें सफलता और खुशहाली के रास्ते पर ले जाती है। इसके लिए तुम्हें संयम, आत्मदीप जैसी शक्तियों को अधिक संवेदनशील बनाना होगा। इसमें तुम्हें अपनी भावनाओं को बहुत होगा हद तक संयमित रखने में आसानी होगी। गुरु की सभी बातों को सुनने के बाद युवक को ब्रह्मचर्य ज्ञान के पूर्व आभास हुआ और वह उसी दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बुद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको एक और न्यू वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।